नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 मई से 24 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। जो नए दर्शक हैं ये उनके लिए है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा की विशेषता बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखाती है, सहारा देती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, जमिनाई है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से ज़्यादा सूट और लेट ज़्यादा करता है आपको वहां से देखिए। मेरा मत है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 18 तारीख को शाम के 7-8 बजे के आसपास और 20 तारीख रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। लग्न के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वो धन स्थान के स्वामी हैं, तो ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि पहला तो आपके गुरु के साथ बैठे हैं जो आपके दशमेश हैं और सप्तमेश हैं, यानी कि करियर हो या बिजनेस हो दोनों में लाभ मिलेगा। और वो आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी के साथ बैठे, यानी कि धन प्राप्ति के मौके खोलेंगे। और वो खुद धनेश हैं और उनका दो शुभ ग्रहों के साथ बैठना, दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों के साथ बैठना, ये अपने आप में विशेष है। ये शुभता का प्रतीक है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए अत्यंत शुभता, अत्यंत प्रॉस्पेरिटी, अत्यंत सकारात्मकता लेकर आ रहा है। शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो और चंद्रमा आपके धन स्थान के स्वामी हैं। तो जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने कहा, दो केंद्रों के स्वामी के साथ और लग्न में चंद्रमा है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल सक्सेस यहां पर दिखती है। तो इस समय आपका बहुत अच्छा है, इसका उपयोग कीजिए। राहु का प्रभाव भी है, तो ये राहु का प्रभाव इसको और एक्सपेंड कर सकता है। बृहस्पति अभी राशि बदलने वाले हैं, तो वो भी अभी ऐसी अवस्था में कि जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं। तो आई थिंक धन से संबंधित आपके जो काम अटक रहे थे उसमें पूर्णता आ सकती है। और क्योंकि चंद्रमा खुद सौम्य ग्रह है, शुक्र सौम्य ग्रह है, गुरु सौम्य ग्रह है, और चंद्रमा के पास पक्ष बल भले ही नहीं है लेकिन सौम्यता की कैटेगरी में तो आते हैं वो। तो ऐसा लगता है कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ सकता है, कोई बहुत अच्छा आरंभ लेकर आ सकता है। सकारात्मकता, शुभता, जैसे मैंने कहा, प्रॉस्पेरिटी। एक ऐसा समय है जब आप अच्छा महसूस करेंगे, जब आपका मनोभाव अच्छा रहेगा। चंद्रमा मन के कारक है ना, तो जब वो दो शुभ ग्रहों के साथ वो भी लग्न में बैठेंगे तो सब अच्छा दिख रहा है। राहु गुरु का प्रभाव, यानी कि कुछ बड़ी सोच भी हो सकती है, कोई अच्छी न्यूज आ सकती है आपके लिए, किसी अच्छे व्यक्ति से बात हो सकती है, कोई अच्छी चीज आप देख सकते हैं। सकारात्मकता तो कहीं से भी आ सकती है ना। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतो दबदासो। हम जब स्वस्ति वाचन गाते हैं तो उससे पहले, मतलब ये स्वस्ति वाचन का पाठ ही है ये, स्वस्ति मंत्र थोड़ा बाद में आता है। तो आनो भद्रा कृतवो, यानी कि कहीं से भी शुभता आती है तो उसको समेट लीजिए, उसका आनंद उठाइए, उसको स्वीकार कीजिए। तो ये समय बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। नवांश कुंडली बताती है कि
जितना हो सके अपने आप को ना पॉजिटिव लोगों के आसपास रखिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिए और लोगों को गाइड कीजिए अगर कर सकते हैं तो, लोगों की मदद करिए अगर कर सकते हैं तो। बिजनेस बिजनेस में सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। लव लाइफ कभी कभी एक ब्रेक लेना चाहिए अपने लिए, ये टाइम वैसा ही है। वैवाहिक जीवन थोड़ा वल्नरेबल रहेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी लेकिन वो ओवर थिंकिंग की तरफ जाती हुई दिख रही है। सेहत के हिसाब से जिनको बीपी और जिनको गॉल ब्लैडर किडनी के रोग हैं, जिनको शुगर आदि है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, कई महत्वपूर्ण कार्य जो अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। 20 मई रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि कर्क में, और 23 मई सुबह के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो वो लाभेश मंगल से दृष्ट हैं और खुद धन स्थान के स्वामी। मैं हमेशा बताता हूँ ये भाव आपकी कुंडली में कहीं भी अगर इनका मिलन हो गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि दोनों भावों के स्वामी परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, एक भाव का स्वामी दूसरे में बैठा है, दूसरे भाव का स्वामी उसमें बैठा है, बहुत अच्छा धन योग होता है। तो यहाँ पे गोचर में आपके लिए उच्च कोटि का धन योग बन रहा है। तो मेरे हिसाब से धन के दृष्टिकोण से तो आपका ये हफ्ता बहुत प्रबल दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मंगल आपके उपचय भाव के स्वामी भी हैं और एक और उपचय भाव के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण के स्वामी को देख रहे हैं। धन के रुके हुए कार्य, जीवन के रुके हुए कार्य, करियर में बाधाएं आ रही थी, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच खत्म हो गई थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि काम कैसे करें, अव्यवस्थित हो गए थे। द्विस्वभाव है ना, ये अव्यवस्थित होते रहते हैं। आप किसी भी मिथुन या द्विस्वभाव लगने वाले से पूछ लीजिए, वो प्लानिंग करते हैं फिर लेकिन उस पर कायम नहीं हो पाते क्योंकि उनके जीवन में अस्थिरता, डुअलिटी रहती है। तो ये वो समय है जब आपको धन के रूप में तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन अपने जीवन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को और अच्छा कर सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है, चंद्र मंगल योग बहुत अच्छा है पैसों के लिए। जो लोग कुछ अलग प्रकार का काम करते हैं, कुछ नॉर्मल से हटकर करते हैं, अधिकतम जो लोग लिकर का काम करते हैं ना, उनकी कुंडली में चंद्र मंगल योग मिलता है। चंद्र मंगल या राहु का भी प्रभाव आता है। बहुत कुंडलियां हैं मेरे पास जो बड़े बड़े लिकर, ऑब्वियसली लिकर शॉप है स्पेशली इंडिया में, तो आप ना बिना पॉलिटिकल अप्रोच के कर सकते हैं ना बाकी कॉन्टैक्ट से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल का तत्व, राहु का तत्व आ ही जाता है। मेरे पास है कुछ कुंडलियां जो जिनके बहुत सारे लिकर शॉप्स हैं, है ना, वो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के, वो बिना इन चीज़ों के नहीं हो पाती। तो और भी बहुत ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं चंद्र मंगल के, कई करियर ऐसे बनते हैं। तो जो लोग थोड़ा सा नॉर्मल से हटके कुछ काम करते हैं ना, जिसमें थोड़ा रिस्क भी में भी इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे चंद्र मंगल आता है। तो ऐसे लोग बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन वाणी का स्थान है जहाँ पे चंद्रमा है और मंगल का प्रभाव है, तो थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कटुभाषी मत बनिएगा, व्यंग्यात्मक मत बनिएगा, किसी को कुछ टीका टिप्पणी मत कीजिएगा, किसी को नीचा मत दिखाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें तंग करती हैं बाद में जाकर। आपको भले अभी ना करे, बाद में देखिए कर्म है, लौट कर आते हैं। आप अगर आज अच्छी अवस्था में है, आपको लगता है आप किसी का परिहास उड़ाएंगे, आपको उससे अगर पहले तो अगर आपको उससे आनंद मिल रहा है तो भाई आप सैडिस्टिक हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर आपको लगता है कि सिचुएशंस विल नॉट टर्न, टेबल्स डू टर्न, कर्म है। आप अगर किसी का परिहास उड़ा रहे हैं, ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पे यू विल फाइंड योर सेल्फ ऑन द अदर साइड। इसलिए कभी भी किसी का मजाक, किसी को बुली नहीं करना चाहिए, किसी का परिहास नहीं उड़ाना चाहिए और इवन व्यंग्यात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर दोस्त आदि हैं तो वहाँ पे चल जाता है, बाकी किसी के प्रति, स्पेशली अगर आप एक डोमिनेटिंग पोजीशन में, तो बिल्कुल नहीं। उस पोजीशन का उपयोग कीजिए अपने जीवन को और यथार्थ बनाने के लिए। वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा और कोई सडन इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि लोगों को सपोर्ट कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ बेसिक्स पर काम कीजिए। हमें जब 10-15 साल हो जाते हैं ना, तो हम बेसिक्स भूल जाते हैं। तो कभी कभी बेसिक्स पर वापस जाना चाहिए। मेरे को भी इतने साल हो गए ज्योतिष में, कभी कभी जाके मैं बेसिक्स ही पढ़ता हूँ पुस्तक, क्योंकि नई पुस्तकें तो मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन जो बेसिक्स है ना, मैं हर कोशिश करता हूँ हर 1 महीने 2 महीने में दोबारा एक बार उनको गो थ्रू कर लूँ। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, आप कितना भी आगे बढ़ लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते।
तो उसी प्रकार से जो भी आपका एरिया है उसमें बेसिक्स हमेशा पकड़ के रखिए। बिजनेस, ऐसा लग रहा है आप डिस्कस नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम। अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस तो अपनी प्रॉब्लम को, अपने सिचुएशन को डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर से। लव लाइफ, अच्छा टाइम है चीज़ों को ठीक करने के लिए। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अपने लिए स्पेस ढूंढिए, पार्टनर को भी स्पेस दीजिए। स्टूडेंट्स, अभी एक नया कहीं पे ट्रेंड मैंने देखा था, किसी कंट्री में हो रहा है कि वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि विवाह करके अलग अलग रह रहे हैं और उनका डिवोर्स रेट बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं, नेग्लिजिबल। क्या कारण है इसके पीछे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा कौन सी कंट्री में, रिसेंटली कहीं पे देखा था कि वहाँ पे ये कल्चर चल चुका है कि लोग शादी करते हैं, सब कुछ है, बच्चे भी पाल रहे हैं अपनी पहली वो, लेकिन वो साथ में नहीं रहते। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में शादियां ऐसे ही होने लगे। तो जो भी है, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टूडेंट, थोड़ा ना ग्रेटिट्यूड रखिए। कभी कभी मैं लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं। आप देखिए आपसे बहुत 30 मार्खान लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे ग्रेटिट्यूड रखिए। जो आपके पास है, जो आपने प्राप्त किया है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, ईश्वर का अ, उनको शुक्रिया करिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए जो भी आपके पास है। बी हम्बल एट दिस टाइम। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, बीपी, फूड इन्फेक्शंस, दांतों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, कम बोलिएगा, कम बोलिएगा। 23 तारीख सुबह के 2 बजे आ जाएंगे चंद्रमा आपके तीसरे घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा भी अच्छे होते हैं, तीसरे घर के केतु भी अच्छे होते हैं, पर क्या केतु और चंद्रमा तीसरे घर में अच्छे होते हैं? ये थोड़ा देखने वाली बात है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। केतु चंद्रमा तीसरे घर में, धन से संबंधित काम अटक रहे थे तो आप उनका एक नया नजरिया बनाएंगे और उसके कारण उनको पूर्ण कर पाएंगे। कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदलने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सब बहुत अच्छा। लेकिन चंद्रमा के मद्रुम दोष में है, ग्रहण दोष में है, राहु केतु का प्रभाव आ गया। ये सारी ही चीजें अंकित कर रही हैं कि थोड़ा ना कम कम्युनिकेट कीजिएगा। यहाँ पे भी मैंने यही बोला कि थोड़ा कटु मत बोलिए, अच्छा बोलिए। यहाँ पे कहूँगा जो आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन है, व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, उसे बोलना नहीं होता। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या दर्शाती है, आप लिखते क्या हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन भी होते हैं ना, वो तो आजकल ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। लोगों के व्हाट्सएप पे ब्रेकअप हो जाते हैं। लोग व्हाट्सएप पे आजकल, मैं कहीं देख रहा था कि जेनजी जो एकदम नई जो जनरेशन है वो व्हाट्सएप पे अपना रिज़ाइन दे देती है। अच्छी चीज़ भी है भाई, ऐसा अगर एक तरीका है कि भाई दे सकते हैं आप रिज़ाइन, लेकिन कभी कभी रिटर्न कम्युनिकेशन से बहुत बचना चाहिए। बचना मतलब कि बहुत कंसीडरेबल होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपने एक बार लिख कर भेज दी तो फिर वैसी रहेगी। इसलिए व्हेन यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स एवरीथिंग दैट यू कम्युनिकेट इन एनी विच मैनर। तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। भाई बहनों से संबंध ठीक रखिए, दोस्तों से कम बोलिए, कलीग से कम बोलिए। जितना अपने काम से काम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली, ये टाइम थोड़ा इंटरनल जाने का है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिए। जैसे मैंने अभी कहा, बिजनेस, बिजनेस में ना कुछ नया करने का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ाइए और उसके बारे में रिसर्च कीजिए। लव लाइफ, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को वैल्यू कीजिए। अभी लगता है कि दूसरे की वैल्यू ही नहीं कर रहे। वैवाहिक जीवन, होप लाइए। वैवाहिक जीवन में होप नहीं है तो होपलेस होकर तो खत्म ही होते हैं चीजें। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से थोड़ा अपने साथ टाइम बिताइएगा हफ्ते के अंत में। सेहत की जहां तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और पेट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ बदलाव अगर करना चाहते हैं ना, नॉट वेरी लॉन्ग टर्म वन, पर शॉर्ट टर्म वन भी अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत परिपूर्ण है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाइए और ओम गणनायकाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए और एक घी का दिया भी लंबोदर को, यानी कि महादेव पुत्र, गौरी पुत्र गणेश जी को अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।